राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की पोल खुल गई है। उनकी मैनेजमेंट जीरो साबित हुई है। वो विधायकों को न सिर्फ एकजुट रखने में नाकाम रहे, बल्कि उनकी मैनेजमेंट भी फ्लॉप साबित हुई है। हम बात करें पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे राज्यसभा चुनाव में बीके हरिप्रसाद और राव नरेंद्र सिंह की नाकामी की। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस के तीन बड़े चेहरों के अगर नाम लिए जाए तो उनमें पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सीएलपी भूपेंद्र हुड्डा के नाम सामने आएंगे। इन तीनों नामों की जिम्मेदारी ही राज्यसभा चुनाव को जितवाने की थी, विधायकों को एकजुट रखने की थी और पार्टी का रसूख बरकरार रखने की थी। लेकिन तीन में से दो नेता पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। हम बात कर रहे हैं पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद और राव नरेंद्र की। ये तो गनीमत है कि कांग्रेस बाल बाल हार से बच गई है। उनके प्रत्याशी कर्मवीर बौद्ध मात्र एक वोट से चुनाव जीत गए हैं। अगर ये एक वोट बीजेपी का कैंसिल नहीं होता तो कांग्रेस की थू हो जाती और बीके हरिप्रसाद और राव नरेंद्र सिंह के साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर भी ठिकरा फूट जाता। अब जीत की बधाई, जीत का श्रेय बीके हरिप्रसाद और राव नरेंद्र सिंह दोनों लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने पार्टी की लुटिया डुबोने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है, क्योंकि दोनों ही नेता अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद लगातार 4 दिन से चंडीगढ़ में जमे हुए थे। उनको ऑब्जर्वर भी बनाया गया था। बीके हरिप्रसाद का जिम्मा पार्टी के विधायकों को एकजुट रखने का था, उन्हें मोटिवेट रखने का था, उन्हें मॉक ड्रिल के जरिए वोट डालने की पूरी जानकारी देने का था। लेकिन जिस तरह से 4 विधायकों को वोट कैंसिल हुए हैं, इससे साबित हो गया है कि बीके हरिप्रसाद और राव नरेंद्र सिंह विधायकों को सही ट्रेनिंग देने में नाकाम रहे। वो वोट डालने की सही सिस्टम उनको नहीं बता पाए और यही वजह रही कि कांग्रेस के 4 विधायकों के वोट कैंसिल हो गए। ये जिम्मेदारी साफ तौर पर पार्टी प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की है, क्योंकि इनके जिम्मे ही पार्टी के विधायकों को सिस्टम में रखने का था, उन्हें जानकारी देने का था, उन्हें एकजुट रखने का था। बीके हरिप्रसाद पार्टी की जीत का अब पूरा श्रेय ले रहे हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर पार्टी के 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग और वोट कैंसिलिंग हुई है तो उनकी जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। यानी सबसे पहला जिम्मा उन्हीं का था कि पार्टी के 37 विधायक एकजुट रहें, पार्टी के प्रत्याशी कर्मवीर बौद्ध के साथ लामबंद रहें और पार्टी का एक भी वोट ना घटे। लेकिन ये जिम्मेदारी निभाने में बीके हरिप्रसाद साफ तौर पर नाकाम रहे और 9 विधायकों की क्रॉस वोटिंग और वोट कैंसिलिंग से ये साबित हो गया है कि बीके हरिप्रसाद का हरियाणा के विधायकों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जहाँ तक राव नरेंद्र सिंह की बात है, राव नरेंद्र सिंह भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो पिछले 1 सप्ताह से दावा कर रहे थे कि एक भी कांग्रेस का विधायक नहीं घटेगा, बल्कि ज़्यादा वोट आएंगे, पार्टी के सभी विधायक जुट रहेंगे और पार्टी बड़े मार्जिन के साथ ये चुनाव जीतने का काम करेगी। लेकिन एक भी दावा राव नरेंद्र का सही साबित नहीं हुआ। उनके होते हुए पार्टी के अंदर बड़ी बगावत हो गई, उनके होते हुए पार्टी के विधायकों में बड़ी सेंधमारी हो गई। 9 विधायक बीजेपी के पक्ष में चले गए या अपने वोट कैंसिल करा गए और यही वजह रही कि उनकी वजह से पार्टी की फजीयत हुई है और कांग्रेस पार्टी जीत कर भी हार गई है। यानी राव नरेंद्र सिंह से जो उम्मीद की जाती थी कि वो बेस्ट मैनेजमेंट के जरिए पार्टी के विधायकों को एकजुट रखने का काम करेंगे, उसमें वो नाकाम रहे। पार्टी के प्रत्याशी को ज़्यादा वोट दिलवाने के लिए कुछ सिस्टम बैठाने की बात थी, उसमें भी वो नाकाम रहे। यानी पार्टी के विधायकों के साथ उनका तालमेल जीरो नजर आया, पार्टी के विधायकों पर उनका इम्पैक्ट भी जीरो नजर आया और पार्टी के विधायकों के साथ उनका रिश्ता भी जीरो नजर आया। यही वजह रही कि राव नरेंद्र सिंह पार्टी के विधायकों का मूड भांपने में नाकाम रहे। वो सेंधमारी के बारे में बिल्कुल भी आकलन नहीं कर पाए और यही वजह रही कि कांग्रेस के अंदर बड़ी सेंधमारी हो गई। यानी बीके हरिप्रसाद और राव नरेंद्र सिंह दोनों ही 9 विधायकों की क्रॉस वोटिंग और कैंसिलिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं और ये जिम्मेदारी लेने की बजाय वो सिर्फ पार्टी की जीत के लिए से लेने का काम कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत कहा जाएगा। क्योंकि अगर पार्टी का प्रत्याशी एक वोट से चुनाव जीता है तो वो इसलिए जीता है क्योंकि बीजेपी का एक वोट कैंसिल हो गया है। अगर वो वोट कैंसिल नहीं होता तो कांग्रेस हार जाती और ऐसे में बीके हरिप्रसाद और राव नरेंद्र सिंह कैसे और किसे मुंह दिखाते, ये सोचने की बात है। यानी अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हुए बीके हरिप्रसाद और राव नरेंद्र सिंह झूठी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। आप कांग्रेस के 9 विधायकों में हुई सेंधमारी के लिए
बीके हरिप्रसाद और राव नरेंद्र सिंह को कितना जिम्मेवार मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। पार्टी के विधायक में हुए इस पाला बदल के लिए क्या राव नरेंद्र सिंह और बीके हरिप्रसाद को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। राव नरेंद्र सिंह के पॉलिटिक्स के असली खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ बने रहिए। पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद की हरियाणा के ऊपर बन रही रणनीति के अंदर ही खबरों को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।